केंद्र में आई कुछ मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी। कल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के लिए विरोध प्रदर्शन करा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता है, बीजेपी के भी है और बहुजन समाज पार्टी के भी है। जानने की कोशिश करते हैं क्या यह महंगाई कांग्रेस के पार्टी के लोगों को ही दिख रही है, आम जनता को भी लग रही है। सर स्वागत है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चौहान है। तो बढ़ती इस महंगाई को देख करके क्या कहेंगे? भाई महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई अपनी जगह पर ठीक है। सर आपने कहा कि महंगाई नहीं बढ़ रही। हाँ। 2014 में जो सरसों का तेल या पेट्रोल 60 रुपए था, आज वो 100 रुपए हो गया। सरसों का तेल 180 रुपए हो गया, तो ये महंगा नहीं हुआ? नहीं, अगर 2022 में स्टेट में कांग्रेस सरकार आती है तो ये 250 रुपये भी कहा, फिर महंगाई कहाँ जाएगी? जी। वो तो रेट तो बढ़ाना ही है। तो सरकार क्यों आती है? इनको हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, इसको क्यों कहती है सरकार? ये तो मुद्दा है, ये तो मुद्दा हर सरकारों का मुद्दा है। हर सरकार का मुद्दा है। बता कौन सी सरकार अपने वादे पर अटल है? आज तक एक गिनवा दो मुझे। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी सरकार भी अपने वादों पर अटल नहीं है, हर सरकार ऐसी ही है। हाँ, सब ऐसा ही है, सबका हिसाब यही है। तो महंगाई आपको बिल्कुल नहीं लग रही ना, है? महंगाई है ही नहीं। तो हमारे साथ बीजेपी का एक कार्यकर्ता जिनको महंगाई नहीं लग रही है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं से। क्या नाम है सर? स्वागत है। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रधान है जी। मेरे भाजपा के जिन मित्रों को महंगाई नहीं लग रही वो 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लें। हमें महंगाई लग रही है, हम 30 रुपये खरीद लेंगे। बाबा रामदेव जी और दूसरे जो उनके सपोर्टर थे भाजपा के लोग, वो कहते थे अगर इसको जीएसटी में ले आएंगे डीजल पेट्रोल को तो 30 रुपये पेट्रोल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आज हाल क्या हो गया? ये तो और जीएसटी पे लिया गया, इस पर क्या कहोगे? नहीं, अब एक बात है ना, जीएसटी का क्या मतलब रह गया भाई? रेट तो पहले भी बढ़े हैं। जी। पहली सरकारों में भी रेट बढ़े। जी जी। इसमें भी बढ़ रहे हैं। इसमें तो एकदम डबल ही हो गए। अगली सरकार आओ कुछ मट्टी बोलोगे, चाहे वो बीजेपी की आ जाओ, चाहे कांग्रेस की आ जाओ, चाहे बसपा की आ जाओ, रेट तो बढ़ा। उसे कौन कहेगा रेट को? वो तो बढ़ेगा, तो बढ़ता रहेगा। तो लोगों की सैलरी और रोजगार तो नहीं बढ़ रहा सर? रोजगार भी बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है सैलरी, बताइए सर। क्यों नहीं बढ़ रही है? पहले वर्कर को 16-17 हज़ार रुपये मिल रहे थे, आज 32,000 रुपये गिन रहा है। नहीं, 32,000 वो ही तो कर रहा है जो लिमिटेड है, जो रोजगार जो वैसा है लेबर टाइप का। लेबर की भी सुन लो, पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी, आज 600 रुपये बजा रहे। बढ़ रहा क्यों नहीं? हर चीज़ बढ़ रही है। कौन सी कंपनी में 600 रुपये की दिहाड़ी? गेहूँ तो वही रेट गिर रहा, सबसे नीचे गिर रहा गेहूँ। पहले 1 कुंटल गेहूँ में तो हम कहीं 60-70 लीटर तेल ले लेते हैं, पता नहीं कितना ले लेते हैं 1 कुंटल के गेहूँ में सही। अब जब 20 लीटर तेल आ रहा, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पहले 1 कुंटल में तो अगर 60-70 लीटर तेल आ जाता, 1 कुंटल में से बहुत ज़्यादा तेल आता था। देख, 1 कुंटल 600 रुपये बिकता था। कांग्रेस सरकार थी जब, मोदी ने कुछ सस्ता किया शुरू में, फिर तो ऊपर ही उठा दिया। वो तो लॉलीपॉप दिया जी, क्या कहेंगे? भाई ये ऐसा तो चलता रहा है, वो तो उसके हाथ की बात हो रही है मोदी के। जी, क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई को? आप ये देखो, बढ़ती महंगाई पे आज सरसों का जो भाव है, किसान की जो सरसों है खेत में, उसका भाव 4 से 5,000 रुपये कुंटल के बीच है। और पिछले साल भी वही रेट था, जब 100 रुपये तेल था जब भी वही रेट था। आज ऐसा क्या हुआ कि 180 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया और सरसों का भाव वहीं कम है। सरकारी खरीद केंद्र पर आप जाकर पता कर लो, मेरी बात अगर झूठ हो तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, जो पैसा इनकी जेब में जा रहा है, वो सब एक प्री प्लान किया हुआ गेम था जो इन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे। आप देखो ना, 14 रुपये सब्सिडी सिलेंडर पर दे रहे तो उपभोक्ता के खाते में आएगी, और डीएपी के खाद के कट्टे पर, डाई के खाद के कट्टे 1200 रुपये सब्सिडी है, वो मालिक के खाते में जाएगी। तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसको एक समझने की जरूरत है। तो महंगाई लग रही है, बहुत महंगाई है, कमर तोड़ दी। आम आदमी जी नहीं सकता, रोटी रोजी कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने परिवार को। एक छोटा आदमी जो 8-9 हज़ार रुपये कमाता है महीने में, वो अपने परिवार के बच्चों को ना पढ़ा सकता, ना लिखा सकता, ना घर चला सकता। जी, क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर के? मेरा नाम अरविंद शर्मा, प्रधानाध्यापक आदर्श जूनियर हाई स्कूल पथरी। महंगाई की अगर बात करनी है तो एक अध्यापक से पूछिए, जिसको 1.5 साल हो गया है घर में बैठे बैठे। महंगाई की उसको पता है कि महंगाई क्या है। 1.5 साल से किसी ने भी अगर सुध ली हो स्कूल के बारे में, एक भी अगर कोई आदमी कोई पूछता हो कि स्कूल में बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं, कोरोना काल की वजह से दिक्कत है ये, पर स्कूल की क्या दशा हो चुकी है ये एक अध्यापक ही बता सकता है। और मैं कहूँगा कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई तो बढ़ेगी ही। तो आप तो सर बीजेपी के वोटर है, आपको तो महंगाई नहीं लगनी चाहिए?
महंगाई तो बढ़ ही रही है और बढ़ेगी भी, कोई सी सरकार आ जाए कम किसी कोई नहीं करता है। महंगाई तो बढ़ेगी ही। महंगाई बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर आपको महंगा लग रही है तो पेट्रोल भरवाना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? अभी जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2020 में, तब जो कच्चा तेल है वो इतना सस्ता हो गया था, तब भी पेट्रोल के दाम इन्होंने कम नहीं किए। आज वास्तव में कच्चा तेल महंगा है, उसी वजह से ये तेल महंगा हुआ है। और तेल सबसे मेन चीज़ है, जो भी तेल है वो महंगा होते ही सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट में तेल की बहुत खपत होती है, उसी की वजह से ही ये सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसीलिए तेल को सस्ता करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी महंगाई को कम करना है तो तेल को सस्ता करना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2022 की क्या कहेगा, आएगी यहाँ पर सरकार बीजेपी की? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि बीजेपी की आएगी कि कांग्रेस की आएगी या किसी और पार्टी की आएगी। पर अगर ये महंगाई पर कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नहीं तो फिर कांग्रेस को ही देंगे लोग फिर। ठीक है, चलिए और भी है, क्या कहेंगे सर? बस मैं क्या कहूँ, जो उन्होंने कहा गुरुजी ने वो सही है। अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में आ सकती है। नहीं, अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल सही है भाई। आगे जो सरकार आओगी वो कंट्रोल करेगी, आगे रहेगी, नहीं तो वापस आ जाके उसमें क्या दिक्कत है? फिर जो लोग कांग्रेस के गुण गा रहे हैं उन्हें ये तो दिख जाएगा भाई हमारे राज्य में क्या हो रहा है, इनके राज्य में क्या हो रहा था। सबको पता है इस बात का, जिस टाइम सांप लिकट का भाग जाना सब पछता हुआ फिर, और जब सांप सामने होगा जब कोई लाठी नहीं मारता। तो जो भी रोया पहली सरकार को रोया। तो पक्का आपको महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई है ही नहीं। तो हमारे साथ जो बीजेपी के वोटर जो महंगाई नहीं लग रही है वो फिर क्या? जी बताए। महंगाई तो इन्हें लगेगी नहीं। अगर ये किसान की तरफ देख कर बात करें तो इन्हें महंगाई जरूर लगेगी। आप ये देखो, जब किसान के खेत में आलू खुदता है तब आलू 50 रुपये का 5 किलो मिलता है, और जब वो कोल्ड स्टोर में चला जाता है तब वो क्या भाव मिलता है? तब वो 250 रुपये का 5 किलो मिलता है। यही खेल है और कुछ नहीं है। एक बात सुनो जी, जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी उस टाइम आलू 5 किलो 50 रुपये का देते थे, और जब वो गोदाम में चला जाता जी वो 100 रुपये 120 रुपये धड़ी देते। तो वो जब कहाँ गया घोटाला? जब कहाँ गया? कोल्ड स्टोर क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं थे, स्टोर में रखे नहीं जाते आलू। उस समय आलू क्या रेट मिला? 120 रुपये रेडी। तो आपका तो 250 रुपये हो गया था सर। कब हुआ 250 रुपये? 200-250 रुपये हो गया जी हाँ, लॉकडाउन में जबरदस्ती कहते कुछ सारा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आप देखो बिजली का बिल 2 महीने का 250 रुपये आता था, और आज 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच बिजली का बिल आ रहा है। ये भी तो बताओ। नहीं, अच्छा, जब तुमने इतनी छूट दे रखी थी कांग्रेस वालों ने, फिर सरकार गई क्यों? यही तो सरकार क्यों गई? सरकार आप हर आदमी परिवर्तन देखता है। परिवर्तन तो ये परिवर्तन नहीं है। जब भाई चुनाव होंगे परिवर्तन कर लियो, क्या दिक्कत है रही? ये तो परिवर्तन तो हो चुका, परिवर्तन तो हो चुका। बीजेपी का देखो खेल, महंगा राशन महंगा तेल, ये तो हो चुका। जनता पहचान चुकी है, जनता जान चुकी है कि कौन देश के हित में काम करेगा। जनता ने मन बना लिया है और 2022 में कांग्रेस निश्चित रूप से आएगी। तुम तो इस बात को कह रहे प्रधान जी, हमने तो वो भी देखा खेल, कांग्रेस का खेल। जो भी नेता बोल रहा है वही गया जेल, वो इमरजेंसी लगा दी थी। वो नहीं देखा तुमने? ये तो भाजपा वालों का काम है कि अब या तो उनकी बात मानो नहीं तो जेल चलो। ये तो जो आप जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं आ रही, आप वहाँ विधायक तोड़ रहे हो, 1-2 करोड़ के विधायक खरीद रहे हो। वहाँ आपके एमएलए क्यों नहीं जीत कर आ रहे? आप हार रहे हो, बंगाल का हाल देख लो। लेकिन आपने विधायक तोड़ने का काम, आपके पास पैसा बहुत है, आपने सुनो, बंगाल बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी क्यों हार गई? बीजेपी का मुद्दा था ममता को हराना, ममता हरा दी उन्होंने, फिर हार गई कैसा? भाई पहले उनकी 3 सीट थी, उनका 57 सीट आ रही है उनकी, हार गई मैं जीत गए मैं। उनका मुद्दा यह था कि मैं ममता हरा दी, उन्होंने बात खत्म हुई थी। अच्छा, ममता को सिर्फ हराना। हाँ बिल्कुल, यही मुद्दा था। जी। ममता तो हारी नहीं। ममता के सीट पर जो उम्मीदवार विजयी हुआ वो भी तो टीएमसी का ही है। वो भले आपने पैसे से ले लिया, देर से बेर वो वापस आ जाएगा, हम उसको वापस ले लेंगे। अगर नायक लिकट के धोबी का बढ़ की बात जो तू रहेगी तो वो लोग नहीं है, वो कोई मर्द बन जाएगा देगा लौटा। बताओ मुझे। ये थे हमारे साथ गांव के आम आदमी जो बीजेपी के भी थे और कांग्रेस पार्टी के भी थे। कैमरामैन सागर कुमार के साथ में मित्रपाल, हरिद्वार, BMU के TV।